गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गायत्री शर्मा आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका इस ऑनलाइन की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के कारण आपकी कक्षा को ऑनलाइन के माध्यम से कराया जा रहा है। बच्चों, हमने अप्रैल के महीने में पाठ 1 किरणों का खेल और पाठ 2 गुप्तधन का अध्ययन किया। पाठ 3 अभी नहीं करेंगे, इसे जब आपका स्कूल स्टार्ट होगा उस समय करेंगे। आज की कक्षा में मैं आपको पाठ 4 नीलू का अध्ययन कराने जा रही हूँ। नीलू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ है कि हमारे जीवन से घटित कोई ऐसी घटना जिसको हम कभी भूल नहीं पाते और वो बार बार हमारे स्मृति पटल पर आ जाती है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। तो बच्चों, अब मैं पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरणी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग बड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। उत्तरायण में जो पगडंडी 2 पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भोटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। अल्सेशियन एक प्रकार की जाति, वेगवती, तेज गति वाली, भुलक्कड़पन, भूलने की आदत, पगडंडी, कच्चा रास्ता। नीलू की कहानी उसकी माँ की कहानी से जुड़ी हुई है। उसकी माँ अल्सेशियन जाति में आती थी और उसका नाम लूसी था। वह बहुत ही तेज गति वाली थी तथा उसके शरीर की बनावट बहुत ही आकर्षक था। उत्तरायण के निवासी पहाड़ियों के बीच से कच्चे रास्ते द्वारा मोटर स्टॉप पर एक दुकान थी, वहाँ पर सामान लेने जाते थे। जहाँ ठंड के मौसम में इस रास्ते में बर्फ जम जाता था, जिससे लोगों का आना जाना कठिन हो जाता था। इस कठिन समय में लोग लूसी के गले में रुपए और सामान लाने की सूची तथा एक बड़ा थैला या चादर बांध कर भेज देते थे। लूसी बड़े ही तीव्र गति से जाकर सामान लाकर लोगों की मदद करती थी। कभी कभी तो उसे सामान लेने कई बार आना जाना पड़ता था। एक दिन उसकी मुलाकात पर्वतीय गांव से आया एक भोटिया कुत्ता से हो गई और दोनों में दोस्ती भी हो गई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरे उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। एक संध्या के छुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही ना सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही ना था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दुग्ध बनाकर उसे पिलाया जाता, पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता और ना पाने पर रोता चिल्लाता रहता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अदबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहाँ वह माँ के समीप्य
सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी लाना पड़ा। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था, वह एक विशेष प्रकार का धूप छाई हो गया था। धूप पड़ने पर एक की झलक मिलती थी, छाह में दूसरे की और दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडौल। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भोटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। इसमें शब्दार्थ है: घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति, परिवेश, वातावरण, कुंठित, हीन। लूसी ने ठंड के महीने में ही 2 बच्चे को जन्म दिया, जिसमें एक तो ठंड को सहन नहीं कर पाया और मर गया और दूसरा बच्चा जीवित था। वो मात्र 4-5 दिन का ही था। तभी लूसी उसे छोड़कर अपने पुराने काम में लग गई। एक दिन शाम के समय लूसी सामान लेने गई तो वापस नहीं आई, क्योंकि ठंड के मौसम में कुत्तों के अंदर सूंघने की शक्ति कम हो जाती है और वो लकड़बग्घों का गंध सूंघ नहीं पाते। इसी वजह से ये लकड़बग्घे कुत्तों का शिकार कर मार के खा जाते हैं। लूसी के लिए वहाँ के लोग काफ़ी दुखी थे, लेकिन उस छोटे से बच्चे को तो पता ही नहीं था कि उसकी माँ अब नहीं रही। वह दुग्ध के अभाव में जब शोर मचाता तो लेखिका उसे दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर पिलाती थी। माँ की गोद महसूस करने के लिए उसे डलिया में ऊन और अदबुने स्वेटर में रखा गया, जिससे कि उसे गर्मी भी मिले। जब लेखिका प्रयाग वापस आई तो उसे भी साथ ले आई। जब वह कुत्ते का बच्चा बड़ा हुआ तो उसके शरीर की बनावट बहुत ही सुंदर थी। रंग धूप छाही था, कान चौड़ा और नुकीला था, सिर बड़ा और चौड़ा और पूंछ घना रोएदार था तथा मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें गोल और काली तथा शहद के रंग के समान थी, जो धूप पड़ने पर तरल और सुनहला तथा छाया में जमकर मधु के जैसा पारदर्शी दिखाई देता था। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। इसके आगे का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।